वेलकम टू आवर चैनल ब्रोकन कोड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2021 प्रीलिम्स की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी हैं। आप सभी ने अब तक अपने ऑफिशियल आंसर की से मार्क्स रिकैलकुलेट कर लिए होंगे। ऑफिशियल आंसर की से चेक करने के बाद आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि किन किन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जिनके सारे ऑप्शंस रॉन्ग है या क्वेश्चन ही रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग कितने बोनस मार्क्स मिल सकते हैं और किन किन क्वेश्चन की आंसर की वेरी कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें सभी क्वेश्चन सीरीज सी के अकॉर्डिंग है और यह है क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 में यह दिया गया था कि फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 301 मिलियन टन, और ये ऑप्शन गलत है। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन गलत कैसे है। तो यह है इसका प्रूफ। ये जो डेटा मैंने लिया है ये लिया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से। वहाँ पर इसका ऑफिशियल डेटा पड़ा हुआ है और आप इसको इस साइट में जाकर के चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रिलीज थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप फॉर 2020 to 2021। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने प्रिंसिपल क्रॉप ईयर 2020 to 2021 का थर्ड एडवांस एस्टिमेट रिलीज किया है। और ये एडवांस एस्टिमेट कितना है? तो ये एडवांस एस्टिमेट यहाँ पर दिया हुआ है। एस्टिमेटेड रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ 305.44 मिलियन टन्स, जो कि 2019-20 से 7.94 मिलियन टन्स ज़्यादा है। इट मीन्स 305.44 मिलियन टन 2020-21 का एस्टिमेटेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो सकता है, जो कि 2019-20 से लगभग 7.94 ज़्यादा है। एक स्टेटमेंट यहाँ पर को देख सकते हैं आप। एज पर थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप ड्यूरिंग 2020 to 2021 इज एज अंडर, और ये है फूड ग्रेन प्रोडक्शन 305.44 मिलियन टन्स। तो ये एग्जैक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर पूछा गया है कि फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू ही पूछ रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन की 2020-21 के लिए। तो इसका राइट आंसर है 305.44 मिलियन टन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर है 306 मिलियन टन। तो क्या ये पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है? तो अब देखते हैं कि ये पॉसिबल ऑप्शन है या नहीं है। देखा जाए तो 305.44 की जो नियरेस्ट वैल्यू है वो 306 मिलियन टन ही है, लेकिन इसके दो रीज़न हैं कि ये गलत है। पहला 305.44, जैसा कि आपको मैथमेटिक्स का बेसिक पता है कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। अगर हम 305.44 को राउंड ऑफ करेंगे तो जैसा आपको पता है कि 0.5 पॉइंट के बाद जब हमारा नंबर 5 या उससे ग्रेटर होता है, जैसे 6, 7, 8, 9, तो हम जो उसकी होल डिजिट होती है उसको 1 से इंक्रीज कर देते हैं। सपोज यहाँ पर 305 है, अगर यहाँ पर को 0.5 होता या 0.6 होता तो हम इसको 306 में राउंड ऑफ कर सकते थे। बट यहाँ पर जो वैल्यू है 5 से लो है, और जब भी पॉइंट के बाद वैल्यू 5 से लो होती है तो हम उसको एज इट इज जो हमारी होल डिजिट आगे होती है हम उसको वैसा ही रहने देते हैं। जैसे यहाँ पर 305 है तो 305.44 जो राउंड ऑफ होगा अगर, तो वो 305 पर होगा, ना कि 306 पर। तो मैथमेटिकली ये वैल्यू इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए, सी और डी तो है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और इस एलिमिनेटेड क्वेश्चन के आपको मिलेंगे +1 बोनस मार्क्स। और दूसरा रीजन देखो यहाँ पर क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 74 क्वेश्चन पूछा गया है सीरीज सी में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 70%, 79%, 71% और 74.04%। तो आपको जैसा कि पता होगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 74.04%। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने राउंड ऑफ वैल्यू नहीं दी है, जो कि वो 74 दे सकते थे। यहाँ पर को उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है जो कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो 306 वो राउंड ऑफ नहीं कर सकते।
तो आप इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 68 में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएगा और +1 बोनस मार्क्स सभी को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो इसमें काफी स्टूडेंट का कहना है कि उत्तरकाशी इसका राइट ऑप्शन है। तो अब हम देख लेते हैं, ये डेटा जो है सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से मैंने लिया है और जिस साइट से मैंने डेटा लिया है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है censusindia.gov.in और ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। तो यहाँ पर देखो, इंडिया यहाँ पर 2001 का फीमेल लिटरेसी रेट दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 2011 का फीमेल लिटरेसी रेट। इंडिया का फीमेल लिटरेसी रेट जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो है 65.46 और उत्तराखंड का लिटरेसी रेट है फीमेल्स का 70.70 और आप उत्तरकाशी का अगर देखते हैं तो यह है 62.23%। अब इससे भी एक लोएस्ट लिटरेसी रेट है, वो है 61.77% जो कि है टिहरी गढ़वाल का। तो इसके अकॉर्डिंग, इस ऑथेंटिक डेटा के अकॉर्डिंग राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर टिहरी गढ़वाल। कमीशन ने जो इसकी आंसर की दी हुई है, ऑफिशियल आंसर की, वो दी है ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी, जबकि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी टिहरी गढ़वाल। तो आप यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए और जिन एस्पिरेंट ने यहाँ पर को ऑप्शन नंबर बी टिक किया है तो वो इनका आंसर सही हो जाएगा। जो अभी तक सी लेकर के चल रहे थे और उनके यहाँ पर -1.25 मार्क्स कम हो जाएंगे और जिनका टिहरी गढ़वाल है वो उनका +1.25 मार्क्स यहाँ पर गेन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक वो 0.25 नेगेटिव लेकर के चल रहे थे और यहाँ पर ये 0.25 इनके नेगेटिव होंगे और साथ में जो 1 नंबर ऐड हुआ है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पर को आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि इसका आंसर 30 मार्च 1971 होना चाहिए या 31 मार्च 1976 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास की स्थापना की गई थी। एस्पिरेंट्स का यहाँ पर ये भी कहना है कि क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आयोग ने इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। और ये करेक्ट क्यों है, इसको हम ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं उससे कंपेयर करते हैं। तो ये है वो ऑथेंटिक सोर्स, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन उत्तराखंड टूरिज्म। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ से यहाँ तक आप अगर रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी कैसे करेक्ट है। इन ऑर्डर टू डेवलप द माउंटेन रीजन, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन 30 मार्च 1971 established the Uttar Pradesh Mountain Development Nigam, a government undertaking with a sum of ₹2 crore registered under the Companies Act 1956. However, in the year 1976, the Mountain Development Nigam was re-established in two parts, KMVN and GMVN. तो इस स्टेटमेंट से अगर आप देखेंगे तो 30 मार्च 1971 को जो स्टूडेंट कह रहे थे कि KMVN इस्टेब्लिश हुआ था, एक्चुअली में वो इस्टेब्लिशमेंट था उत्तर प्रदेश माउंटेन डेवलपमेंट निगम का, जो हुआ था 30 मार्च 1971 को, राइट। इन ईयर 1976 इट मींस 31 मार्च 1976 को जो उत्तर प्रदेश माउंटेन डेवलपमेंट निगम था, ठीक है, माउंटेन डेवलपमेंट निगम को एबोलिश करके इसके 2 पार्ट कर दिए गए, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। माउंटेन डेवलपमेंट निगम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, KMVN एंड GMVN। और ये किया गया कब, 31 मार्च 1976 को, 31 मार्च 1976 को। इट मींस KMVN एंड GMVN की जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो एक ही है, 31 मार्च 1976। तो इसलिए जो आयोग की है सी वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑफिशियल आंसर की भी इसकी सी है और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग भी इसका राइट आंसर सी ही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका राइट आंसर यही है। अगर आप गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर जाकर के देखो तो आपको यहाँ पर भी इसके एस्टेब्लिशमेंट की डेट मिल जाएगी 31 मार्च 1976। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 87। 2001 टू 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर मानना है कि ऑप्शन बी राइट है, कुछ का सी। जो कमीशन ने इसका ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया है वो है 19.17%। और ये भी जो डेटा है ये सेंसस से लिया गया है। और उत्तराखंड की अगर आप यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ फ्रॉम 2001 टू 2011, और यहीं पर को ये पूछा भी गया है। और इसका राइट आंसर है, अगर आप देखेंगे यहाँ से उत्तराखंड का टोटल पूछा गया है
जनसंख्या वृद्धि दर तो वो है 19.17%। तो कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट हो रहा था, उनका डाउट शायद इसे देख करके क्लियर हो गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है लिंगानुपात से रिलेटेड, जहाँ पर 940 की जगह कुछ आंसर की में 943 बता रहे थे पहले कि ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या है। इट मीन्स 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं भारत में हैं। तो आप ये देखोगे यहाँ पर, ये censusindia.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। किसी बुक में क्या लिखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जो मैगजीन लिखने वाले हैं या बुक लिखने वाले हैं वो सारा डेटा सेंसस इंडिया से ही, वो सारा डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही लेते हैं। तो कहीं पर को मिसप्रिंट हो गई होंगी चीज़ें या कहीं पर को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई होगी, लेकिन आपको सेंसस इंडिया गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइट और गवर्नमेंट जो डेटा प्रोवाइड कर रही है वही, उसको ही करेक्ट लेना चाहिए और हो सके तो उसे ही एज ए ऑब्जेक्शन में उसे एज ए सोर्स की तरह यूज़ करना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर को इंडिया दिया हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, डेंसिटी एंड डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन। तो फीमेल पर 1000 मेल्स इंडिया के लिए कितना है 940, और यही करेक्ट आंसर है। तो आयोग का आंसर भी यही है और करेक्ट आंसर यही होगा। यहाँ पर कोई ये क्वेश्चन एलिमिनेट होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है। अब नेक्स्ट कुछ एप्टीट्यूड और रीजनिंग से क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में एस्पिरेंट्स को डाउट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 147 में आप सिर्फ इतने हिस्से को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री की तरह ही दिखाई देगा। और यहाँ पर पूछा गया है संख्याओं 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 का योग क्या है। तो जितने स्टूडेंट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन एलिमिनेट होगा, क्या ये एलिमिनेट हो सकता है। यहाँ पर आप देखो कि हम इसे 2 डिग्री कब लेंगे, इसे हम तब लेंगे जब इतनी स्टेटमेंट दी हुई हो। 2 की पावर 0 की जगह हम इसको 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखा होगा कि यहाँ पर संख्याओं लिखा हुआ है। जब यहाँ पर कोई संख्याओं लिखा हुआ है तो आप इसको 2 डिग्री कैसे ले सकते हैं। 2 डिग्री का मतलब होता है कोण, एंगल। अगर यहाँ पर दिया होता कोण 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री का योग क्या है तो आंसर कुछ और होता। बट यहाँ पर दिया हुआ है संख्याओं, और संख्याओं का मतलब है कि हमें ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए ये 2 की पावर 0 होगा और ये 3 की पावर 0 होगा और ये 4 की पावर 0 होगा। तो 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, और इसका वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, और आयोग की ऑफिशियल आंसर की में भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 ही दिया हुआ है। जो स्टूडेंट इसमें ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। यहाँ पर को हम 0 को बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लिखने की, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि हम 0 को ऐसे ही लिखें, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में सबसे पहले संख्याओं लिखा है, ना कि इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अगर इसे ब्लैंक छोड़ा होता, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट होती, तो शायद ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि हम सीधे यहाँ पर को स्टेटमेंट ना पढ़ करके यहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोचते। बट हमने ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इतना तो हमें फोकस करना ही चाहिए इस क्वेश्चन में कि इसमें फ्रंट में संख्याओं लिखा हुआ है और हमें उसके अकॉर्डिंग ही आगे की स्टेटमेंट को सोचना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 145। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य संबंधित है। तो दृश्य होता है विजुअल, रोशनी लाइट, एंड श्रव्य होता है ऑडियो। ऑडियो का मीनिंग होता है जिसे सुना जा सके, और ये ह्यूमन पर्सपेक्टिव में यहाँ पर दिया गया है सुना जा सके। यहाँ पर आवाज मीन्स वॉइस से, ध्वनि साउंड, नाटक ड्रामा, एंड शोर नॉइस। अब इसमें कुछ एस्पिरेंट को डाउट है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ए में। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन एक्चुअली में करेक्ट होगा। ऑडियो उस साउंड को कहा जाता है जिसे ह्यूमन सुन सके, और ह्यूमन जिस साउंड को सुन सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो इस रेंज में जितनी फ्रीक्वेंसी आती है उसको ह्यूमन सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से जो फ्रीक्वेंसी नीचे की फ्रीक्वेंसी होती है जैसे 19, 16, 10, 5, 6 हर्ट्ज, उन फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड। और जो फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती हैं उनको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड, राइट। और 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोला जाता है ऑडियो साउंड।
और आप देखेंगे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑडियो। ऑडियो मीन्स जिसको ह्यूमन सुन सके, तो वो क्या हो सकता है? अगर ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें, यहाँ पर साउंड है, तो साउंड देखो इंफ्रासाउंड भी होता है, ऑडियो साउंड भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। और ह्यूमन इंफ्रासाउंड नहीं सुन सकता, ना ही वो अल्ट्रासाउंड सुन सकता है, वो सिर्फ ऑडियो साउंड सुन सकता है जो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की रेंज में आता है। इंफ्रासाउंड को डॉग्स, कैट्स और कुछ वाइल्ड एनिमल्स सुन सकते हैं। और हम यहाँ पर बात करें ह्यूमन पर्सपेक्टिव में, और इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉइस। वॉइस मीन्स जो हम बोल रहे हैं उसे ऑडियो बोलते हैं। ऑडिबल, ऑडियो का मीन्स ऑडिबल। तो इसका एब्सोल्यूट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और ऑफिशियल आंसर की में भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 120 है। इसमें भी काफी सारे एस्पिरेंट को डाउट है कि इसको हमें दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा। तो हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पॉपुलेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है, जैसे हमें इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे लोएस्ट लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे आएगा सदस्य, मेंबर। सेकंड लेवल पे आएगा फैमिली, परिवार। अब देखो थर्ड लेवल पे यहाँ पे डाउट है कि मोहल्ला आएगा या समुदाय आएगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी अगर बोला जाए तो थर्ड नंबर पे समुदाय ही आना चाहिए। अब समुदाय क्यों आएगा? अब सपोज हम बात करते हैं कि एक जगह है, वहाँ पर 2 क्रिश्चियन फैमिली रहती हैं, 2 हिंदू फैमिली रहती हैं और 2 सिख फैमिली रहती हैं। तो समुदाय किसे बोला जाता है? जिनका इंटरेस्ट सेम हो। तो हम बोल सकते हैं जो एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनका इंटरेस्ट सेम होगा, जो दूसरे रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं उनका उस रिलीजन के लिए इंटरेस्ट सेम होगा, और थर्ड रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं उनका उस रिलीजन के लिए इंटरेस्ट सेम होगा। तो यहाँ पर देखें तो 3 समुदाय हैं, ठीक है। 3 समुदाय एक मोहल्ले में रह सकते हैं, तो इट मीन्स 3 अलग अलग समुदाय एक मोहल्ले में रह सकते हैं, ठीक है। हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहल्ले को देखते हैं, तो एक मोहल्ले में 2, 3 या 4 समुदाय के लोग रह सकते हैं आपस में, तो इसलिए मोहल्ला यहाँ पर समुदाय के बाद आएगा। तो फोर्थ में यहाँ पर आएगा मोहल्ला, और मोहल्ले के बाद लास्ट में आएगा यहाँ पर नेशन, राष्ट्र, फिफ्थ। तो यहाँ पर राइट सीक्वेंस होगी 3, 1, 2, 4 एंड 5। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर को करेक्ट होगा, और ऑफिशियल आंसर की में भी यही ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट को काफी डाउट हो रहा था ए एंड बी में, बट इसका राइट आंसर बी ही होगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन जहाँ पर को कुछ में आंसर की चेंज हो रही है और कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि बोनस मार्क्स कितने मिल सकते हैं, तो एक तो एब्सोल्यूट है जो मिलना ही मिलना है, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 68, और सेकंड 147 हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसमें डाउट है। तो एक तो आपका श्योर है कि एक बोनस मार्क्स मिलेगा, और एक क्वेश्चन है जिसमें आंसर की चेंज हो रही है। तो बोनस मार्क्स आप मान सकते हो कि बोनस मार्क्स आपको लगभग 2 के आसपास मिल सकते हैं। 6 जनवरी लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन की, तो 6 जनवरी से पहले पहले जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि डाउटफुल हैं या किसी में आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगती है 2 ऑप्शंस में, तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उन क्वेश्चंस का भी हम करेक्ट सॉल्यूशन कमीशन तक पहुंचा सकें और आपको एक फेयर स्कोर मिल सके। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ नए कंटेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।